Hello everyone, I am Siddharth Mehta, mentor of CLAT at Career Launcher Bhilai, and I have today Shrishti gone with me. So सृष्टि का क्लैट का जो एलोकेशन लिस्ट आया है इसमें शी हैज़ गॉट HNLU रायपुर. सृष्टि इज अ स्टूडेंट ऑफ BSP भिलाई, BSP सेक्टर 10 स्कूल. अभी क्लास 12th का उसका एग्जाम भी हुआ है. तो लेट अस टॉक टू सृष्टि अबाउट हर जर्नी इन लॉ प्रिपरेशन. सो सृष्टि, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस सक्सेस. सबसे पहले चालू करते हैं, लॉ एज अ करियर चूज करना है, ये कब डिसाइड किया और क्यों? लॉ एज अ करियर तो मैंने बहुत बचपन में ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मेरे कजिन्स जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं फिलहाल, उन्होंने भी लॉ ही चूज़ किया एज अ करियर एंड दे वेंट टू HNLU रायपुर. सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू HNLU रायपुर, आई थिंक इट वाज इन 2014. सो फ्रॉम देयर आई गॉट द इंस्पिरेशन कि हाँ, मुझे भी लॉयर बनना है. वाओ. सो घर में किसी को देख करके और HNLU विजिट करके. ऑलराइट सृष्टि, जब तुम क्लास 12th में पढ़ रहे थे तो आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन सेवरल चैलेंजेस लॉ की प्रिपरेशन, प्लस तुमने ह्यूमैनिटीज ली थी. सो व्हाट वर द मेन चैलेंजेस दैट यू हैड इन फ्रंट ऑफ यू? मेन चैलेंजेस दैट आई हैड कि मुझे स्कूल की पढ़ाई और क्लैट की पढ़ाई साथ साथ में, क्योंकि क्लैट ऐसा है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी कुछ दिन के लिए कि आज कर लेती हूँ कल नहीं करती हूँ. जीके मुझे डेली करना पड़ता था, मुझे कॉन्ट्स की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ती थी, रीडिंग भी करनी पड़ती थी. एंड स्कूल में काफ़ी मतलब बीच में अगर एग्ज़ाम्स आ गए तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत जाती थी कि मैं दोनों को कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि स्कूल का मैं फिर भी हैंडल कर सकती थी कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, बट मैं क्लैट के साथ नहीं कर सकती. एक चैलेंज स्कूल वाला हुआ, स्कूल एंड मैनेजिंग क्लैट. और क्या चैलेंज थे क्लैट की प्रिपरेशन के लिए? चैलेंज मेरे लिए ये थे कि मुझे मैथ से बहुत डर लगता था. मैथ से डर लगता, फोबिया टाइप. इसके बारे में हम और बात करेंगे, मैथ्स के डर के बारे में. तो सबसे पहले हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे जो यहाँ पर ना 12th के ही स्टूडेंट होंगे और ये इस चीज़ से ये भी चाहते होंगे कि सम इनसाइट दैट हाउ टू मैनेज क्लास 12th स्टडीज़ एंड क्लैट की प्रिपरेशन. सो व्हाट इज़ योर मैसेज? मैंने पर्सनली क्लैट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी 12th की स्टडीज़ से. एंड मैंने जितना भी 12th का पढ़ा वो मोस्टली आफ्टर माय क्लैट था. बट ऐसा नहीं था कि मैंने पूरा 12th छोड़ दिया था. मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, मेरे पास लेसन प्लान था कि मुझे आगे कैसे पढ़ना है. बस ये था कि फुल फ्लेज पढ़ाई मैंने 12th की आफ्टर क्लैट स्टार्ट की. विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा हूँ सृष्टि जिनके 12th में 95% है, लॉ की एग्जाम दिया, जेई की एग्जाम दिया या किसी की भी एग्जाम दिया, उसमें कुछ नहीं हो पाया. तो व्हाट विल यू डू ऑफ 95% अगर कोई कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ? सृष्टि के आई थिंक क्लास 12th में 88.5 विच इज अ गुड परसेंट, बट शी हैज गॉट HNLU रायपुर. सो अब ये तो सिंपल सी बात है कि फोकस क्लास 12 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, क्लैट में हो, ये हमारा भी यही मानना है. तो सृष्टि, चलते हैं अगले फेज में. अब क्लैट में 5 सेक्शन होते हैं. लेट अस पिक एक सेक्शन एट अ टाइम एंड टॉक अबाउट इट कि उसके क्या चैलेंजेस थे और कैसे तुमने ओवरकम किया, सो दैट जिस भी स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम है उससे डील कर सकते हैं. फर्स्टली हम बात करते हैं जीके की. जीके में क्या चैलेंजेस आए थे और हाउ डिड यू ओवरकम द चैलेंज? जीके में चैलेंजेस ये है कि आपके पास सोर्स बहुत है. यू डोंट नो विच सोर्स इज गुड, विच सोर्स इज बैड. हर कोचिंग का अपना कंपेडियम में निकलता है और सब कुछ आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है. लोग दृष्टि IAS से नोट बनाते हैं, यूट्यूब से नोट बनाते हैं. तो सोर्सेज की बहुत ज़्यादा कि किसको फॉलो करे किसको ना करे. फिर जीके हम बैकलॉग बहुत हो जाता है जीके में. तो इसको कॉन्कर करने के लिए आई हैड अ स्टडी पार्टनर एंड हम लोग अपने वीक्स बांट लेते थे कि तू इतने वीक का कर, मैं इतने वीक का करती हूँ, विच आई थिंक इज अ गुड आइडिया. स्टडी पार्टनर. यस, स्टडी पार्टनर इज अ गुड आइडिया. एंड जीके में सर लाइक जीके का डेटा याद रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सब मिक्सअप हो जाता था. नोट्स बनाते थे? यस सर, नोट्स बनाती थी. एंड क्लास में जो चीज़ें होती थी या मॉक्स में जो जीके में आता था उसको कैसे यूटिलाइज करते थे अपने प्रिपरेशन में? सर जैसे अगर जीके में मॉक में कुछ ऐसा टॉपिक आता था जीके का जो मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैं उसको अपने जनरल नॉलेज से मॉक में देने की कोशिश करती थी. फिर घर आके उस टॉपिक के बारे में पूरे नोट्स बनाती थी अच्छे से निकाल के बैठ के. ओके राइट. तो जीके में नोट्स इंपॉर्टेंट है, क्लास और टेस्ट में जो स्ट्रक्चर आता है उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है. अगला हम चलते हैं, जो तुम बात कर रही थी डर की, जो काफ़ी स्टूडेंट्स का डर है क्वांट. यस सर. तो क्वांट को कैसे तुमने ओवरकम किया या बाद में भी वो तुम्हारा वीक एरिया ही था? क्वांट्स मेरा एंड तक मुझे लगता था मेरा वीक एरिया है, बट क्लैट के दिन जब मैंने जीके का सेक्शन देखा, क्योंकि क्लैट में 2
डिसाइडर सेक्शन होते हैं, जीके कौन सी हमने ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें सब। यस, ये कोचिंग में ही हमने सीखा हाँ। था। तो जब जीके मैंने देखा तो मैं समझ गई कि जीके काफ़ी इजी आया था, तो कोई भी बच्चा इसे बना लेता। तो उस मोमेंट में मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे एनी हाउ आज तो कॉन्ट्स बनाना ही पड़ेगा। मॉक में मैं शायद 5 to 6 क्वेश्चन एट मैक्स, उससे ज़्यादा आज तक मैंने मॉक में कभी नहीं बनाया था। बट ऑन द डे ऑफ क्लैट मैंने 7 क्वेश्चन तुरंत, मतलब सारे 7 क्वेश्चन किए कॉन्ट्स के, मुझे आते थे। एक सेट छूट गया मुझसे, तो मतलब उस टाइम बस स्ट्रैटेजी बना ली कि आपको कॉन्ट करना ही कैसे। बट इसके लिए डेली प्रैक्टिस भी की होगी, या डेली या वीकली कॉन्ट के लिए प्रैक्टिस? यस सर, कॉन्ट्स की प्रैक्टिस की। एंड जो मॉक में कॉन्ट्स आता था, अगर मॉक में नहीं बना तो उसे घर आके फिर से बनाती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जो रैंक डिसाइडर होता है वो क्वांट और जीके है। ये इसलिए बिकॉज बाकी के जो 3 सेक्शंस होते हैं वो मेनली रीडिंग बेस्ड होते हैं। अब आते हैं अपन रीडिंग बेस्ड सेक्शंस में। तो सृष्टि, पहले तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल, इन तीनों सेक्शन में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है? एज ए स्टूडेंट तुमने क्या सीखा? एज ए स्टूडेंट मतलब अगर आप रीडिंग में जाए तो इंग्लिश और लॉजिकल में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस में डिफरेंस होते हैं उसके। तो आपको उस हिसाब से उस चीज़ को माइंड में रख के पढ़ना पड़ता है। अगर अब मैं लॉजिकल का अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरे को ये सोचना है कि ऑथर क्या सोच रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। अगर मैं इंग्लिश का कर रही हूँ तो मुझे कुछ डिटेल्स में ध्यान देना था। तो क्वेश्चंस के हिसाब से रहते, उसके क्वेश्चंस ही में डिफरेंस होते हैं। वो जैसे जैसे आप मॉक देते जाते हैं आपको समझ आते जाता है वो चीज़। तो मॉक्स की तुम बात कर रहे हो, तो तुमने लगभग कितने मॉक्स दिए होंगे और मॉक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा या नहीं रहा तुम्हारे प्रिपरेशन में? मॉक्स मैंने हार्डली 2-3 मॉक्स मिस किए होंगे, वरना मैंने सारे मॉक्स दिए थे। अराउंड 40 to 50 मॉक्स मैंने दिए। 40 से 50 मॉक दिए हैं। ओके। और क्या उनका सिग्निफिकेंस रहा होगा? सिग्निफिकेंस ये रहा कि मुझे क्लैट के दिन डर नहीं लगा उसको देख के, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो गई थी उस पैटर्न से। मुझे पता था हाँ अभी यहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें इतना टाइम लगने वाला है और इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ मैं मॉक से सीख चुकी थी। और कई बार ऐसा होता है कि हम तरह तरह के मॉक्स देते हैं, मॉक में तरह तरह के पैटर्न आते हैं, कभी हार्ड आता है, कभी लो मतलब इजी आता है। तो उससे हमें आदत हो जाती है कि किस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, लीगल सेक्शन के बारे में बात करते हैं। पर्सनली मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लीगल में मॉक में और पढ़ाई के समय भी ज़्यादा टाइम देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शन। क्या ये सही है या मेरी ये बिलीफ गलत है? क्या तुमने देखा है? बिलीफ तो सही है सर, क्योंकि लीगल हमें भी पढ़ने में अच्छा लगता है। पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है लीगल सेक्शन बाकी सेक्शन से। जीके भी इंटरेस्टिंग है, बट जीके में मेहनत बहुत लगती है एज़ कम्पेयर टू लीगल। सो लीगल सेक्शन में ऐसे फिर फील भी आ जाती है मतलब बच्चों को कि हाँ हम तो अब तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लगता है कि मैं लॉयर बन चुका हूँ या जज बन चुका हूँ। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो ये तो रही सेक्शंस की बात। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्वांट के अलावा और क्या चैलेंज था, तो कुछ और चैलेंज या कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट जो तुम्हें लगता है कि इसके वजह से तुम्हें हेल्प हुई क्लैट प्रिपरेशन में? स्ट्रॉन्ग पार्ट मेरा ये था कि मैं कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट। और मैंने ये काफ़ी अपने दोस्तों में भी नोटिस किया कि लोग जो है वो अक्टूबर नवंबर से आके रिवीजन का वो उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अपने आप को लोड दे देते। एक तो उस टाइम वैसे ही स्ट्रेस रहता है और हमारे एग्ज़ाम्स भी रहते हैं उस टाइम ही, और उसी टाइम उनको पूरा रिवीजन भी तभी करना पड़ता है। सारे बैकलॉग भी वो अक्टूबर नवंबर में क्लियर करते हैं। मैंने अपने बैकलॉग्स जून जुलाई में मेहनत करके क्लियर कर ली थी, तो मुझे अक्टूबर नवंबर में उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा था उस चीज़ का। बस एक बार ऐसा था कि रिविज़न था। एंड रिविज़न का मैं ऐसे बोलूँगी कि आप हर मंथ का रिविज़न करते जाइए, जीके का स्पेशली, तो आपके लिए बेटर होगा। एक बार में करने से बेटर है। सृष्टि, तुमने यहाँ पर 2 साल का क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था और अभी तुमने जैसे बताया कि यू हैड बीन कंसिस्टेंट। क्या लगता है तुम अगर ऑन एन एवरेज बोलोगे तो हर वीक कितने घंटे की पढ़ाई क्लैट के लिए की होगी? एवरी वीक तो यहाँ पे 2 घंटे की क्लासेस तो होती थी, फिर घर जाके जैसे जैसे टाइम मिलता था 1-2 घंटे जैसे जीके कर लिए, फिर कुछ टाइम कॉन्ट्स कर लिया, उसके बाद फिर लीगल सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन के कुछ पैसेजेस पढ़ लिए, या न्यूज़पेपर भी मेरे लिए थोड़ा दिक्कत का काम था, क्योंकि वो फिर स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर मुझे छूट गया, आदत छूट गई जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ। तो तब भी वीक में क्या 8 से 10 घंटे की पढ़ाई एवरी वीक? Yes, सेल्फ स्टडी? यस सर।
एंड इस चीज़ को नोट करना है कि जब आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर वीक 25 से 30 घंटे की शायद पढ़ाई लग सकती। क्लैट इज़ नॉट अबाउट लार्ज नंबर ऑफ आवर्स, इट इज़ अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। रोज़ जीके पढ़ें, रोज़ अपने प्रॉब्लम वाले एरियाज़ को अगर ठीक करें तो ये बात आगे बन सकती है आपकी, राइट। सृष्टि, आपसे लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा होगा कि अब मेरे से ये एग्ज़ाम हो जाएगा, किसी की ऐसी बात, किसी का मोटिवेशन, कोई मॉक का स्कोर, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लास्ट मॉक जो मैंने दिया था उसमें मुझे लगा था कि हाँ शायद अब तो हो ही जाएगा करके, कि एक उम्मीद लेके चलते कि हाँ हो जाएगा, वरना नहीं हुआ तब जैसी किस्मत। बट लास्ट मोमेंट पे लग रहा था कि चल इतना तो पढ़ा है तूने, 2 साल हो ही जाएगा तेरा करके, एनी हाउ। ओके, सो इस रिजल्ट के बाद सृष्टि लास्ट ये हम डिस्कस करें कि कैसा पेरेंट्स का रिएक्शन रहा, क्या बोल रहे हैं सब घर में? पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तुम शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो? यस सर। कि इससे बेहतर हो सकता था, बट तुमने 2014 में जब HNLU गया था तो यही तो तुम्हारी ड्रीम थी, वो ड्रीम पूरी हो रही है। ड्रीम कॉलेज में HNLU ही था उस समय तो वही था, तो वो ड्रीम तो पूरी हो रही है। इसे विजुअलाइजेशन बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन बोलते थे, मैनिफेस्ट हो गया तुम्हारे सामने। एनी मैसेज, फाइनल मैसेज फॉर दी स्टूडेंट्स? आपकी प्रिपरेशन में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, आप टूट जाओगे, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती है, दोस्त भी ऐसा बोलते हैं कि भाई नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज देखना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो सबसे क्रूशियल मोमेंट रहता है आपकी जर्नी का। अगर आप उस मोमेंट से अच्छे से उभर गए तो आप क्रैक कर लोगे। अगर आप उसी में स्पाइरल होते रह गए कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा करके, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितने भी होशियार हो, कितने भी अच्छी प्रिपरेशन रहे। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा है बहुत से बच्चे उसी समय गिव अप करते हैं, और जो गिव अप नहीं करते वो कुछ अच्छा कर जाते हैं। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सृष्टि, एंड आई होप कि आपको कुछ एक इंसाइट्स मिली कि कैसे आपको तैयारी करना है क्लैट एग्जाम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।